नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र कुमार दीप और आप सबों का पुनः स्वागत है दीप हुए पर। और आज हम लोग चर्चा करेंगे भूगोल विषय के एनसीईआरटी क्लास 6 के तृतीय अध्याय पृथ्वी की गतियां। जी हाँ, पृथ्वी की गतियां का हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो अध्याय शुरू करने से पहले मैं आप लोग से ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो आज हम लोग का अध्याय है पृथ्वी की गतियां, तो गतियों के विषय हम लोग समझते हैं कि आखिर गति होता क्या है। तो गति के विषय में बिल्कुल ही साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि गति होता क्या है। तो अवस्था में परिवर्तन को गति कहते हैं। मतलब अगर वह किसी भी अवस्था में, मान लीजिए कोई चीज है जो किसी अवस्था में है, अगर उसके अवस्था में परिवर्तन होता है तो वह गति के अंतर्गत आएगा। अब हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की गति के। तो अगर हम पृथ्वी की गति की बात करते हैं तो जो पृथ्वी की गति है वो मुख्य रूप से दो गति है। पहला गति घूर्णन गति और दूसरा जो गति है वह है परिक्रमण। जी हाँ, ये दो गतियां, पहला घूर्णन और दूसरा परिक्रमण गति, ये दो गतियां। अब हम लोग बात करेंगे, पहले पे हम लोग आते हैं। पहला जो गति है वह है घूर्णन गति। इस गति को हम लोग दैनिक गति के रूप में भी जानते हैं। बहुत जगह आप लोग को लिखा हुआ मिल जाए दैनिक गति, तो कोई सोचने वाली बात नहीं। दैनिक गति को घूर्णन गति भी कहते हैं। अब समझते हैं कि घूर्णन आखिर है क्या। तो घूर्णन मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूरना घूर्णन कहलाता है। जो घूर्णन गति की हम लोग बात कर रहे थे, घूर्णन गति की, वह कहलाता है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। अब एग्जांपल से समझते हैं इसको। पंखा देखिए ना आप लोग, एक स्थान पे वो लगा हुआ है, हुक के माध्यम से वो लटका हुआ है, वहीं पे वो घूम रहा है, वहीं से वो चारों तरफ रोटेट कर रहा है, लेकिन वो स्थान में परिवर्तन नहीं कर रहा है, वह सिर्फ अपने स्थान पर रहकर ही घूमने का काम कर रहा है। तो इसको बोलेंगे हम लोग घूर्णन के अंतर्गत यह हमारा आएगा। दूसरी बात करते हैं घड़ी की सुई की। तो घड़ी की सुई आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही सभी के घर पे घड़ी होता है। तो घड़ी की जो सुई होती है वो जो बीच से जहां से घूमती है, मशीन एक जगह लगा होता है, वहां से वो चारों तरफ घूमने का काम करती है, लेकिन स्थान का परिवर्तन नहीं करती। मतलब जिस स्थान पे है वो वहीं पर रह करके घूमना, वह घूर्णन कहला रही है। और एग्जांपल समझते हैं इसको। देखिए, अगर मैं यहाँ पर खड़ा होकर के ऐसे घूम रहा हूं, यहाँ पे अपने दाएं या बाएं और किसी भी तरह से मुड़ रहा हूं, तो यह घूर्णन के अंतर्गत आएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक, उम्मीद है आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो की जरूरत है तो आप दीप से संपर्क कर सकते हैं। हर संभव चैनल के माध्यम से आप तक वीडियो पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग परिक्रमण। घूर्णन में हम लोग अभी बात कर रहे थे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कार्य करती है। ठीक है, तो अक्ष को समझते हैं। अच्छा है क्या? तो अक्ष हम उसको बोलते हैं कि वह काल्पनिक रेखा जो कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री कोण बनाती है। वह काल्पनिक रेखा जो कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री पर कोण बनाती है। अब समझते हैं हम लोग कि आखिर कक्षीय सतह क्या होता है भाई। तो आपको मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, जैसे एक पृथ्वी होती है ना, गोलाकार पूरा पृथ्वी होती है। तो अब गोलाकार पृथ्वी में आप लोग जो बीच वाला, जो हम लोग पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके थे इसको, कि जो बीच से जो रेखा गुजर रही है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उसको बोलते हैं हम लोग विषुवत रेखा। तो उस स्थान से जो कोणीय दूरी होगी वह 66.5 डिग्री पर झुकी, जिसको हम लोग बोलते हैं ना 23.5 डिग्री पर झुकी होती है। मतलब 90 डिग्री पोल से अगर नाप रहे थे तो 23.5 डिग्री, और अगर कक्षीय सतह से हम लोग नाप रहे हैं तो वहां से 66.5 डिग्री पर झुकी हुई मिलेगी। ठीक है, तो उसको, वो जो झुकी हुई है जिस पर, उसको बोलते हैं हम लोग अक्ष के रूप में उसको जानते हैं। ये आप लोग का घूर्णन खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग परिक्रमण। तो परिक्रमण को, इसको एक और के नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं वार्षिक गति। जी हाँ, परिक्रमण जो है उसको वार्षिक गति के नाम से भी इसको जाना जाता है। और परिक्रमण के विषय में कहना चाहूंगा कि एक स्थिर कक्ष में रहकर सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करना या घूमना या परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है, परिभ्रमण कहलाता है। ठीक है, मतलब अपने स्थान पर खड़ा रह करके घूम रहा है तो उसको बोलते हैं घूर्णन। ठीक है, और वह चारों ओर अगर घूम रहा है तो उसको बोलते हैं परिभ्रमण। मतलब कि इसमें परिभ्रमण में हो क्या रहा है कि सूर्य अपने स्थान पे खड़ा है, आप सभी को पता है कि अपने स्थान पे वो स्थित है, वो कहीं इधर उधर नहीं जा रही। हम लोग को हालांकि लगता है कि सूर्य पूरब से उग रही है और पश्चिम की ओर जाकर डूब रही है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, आप सभी को भी पता है। तो इसको समझते हैं। तो जब वो सूर्य का चक्कर लगा रही है ना, जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं परिक्रमण। क्या बोलते हैं उसको? परिक्रमण। या कमान, क्या बोलते हैं उसको? परिक्रमण। सूर्य का चक्कर लगाना ही परिक्रमण कहलाता है। अभी हम लोग डेफिनेशन में बात कर रहे थे कक्ष। तो कक्ष होता है क्या? पिछले अध्याय में हम लोग बात कर चुके कक्ष पर, फिर भी एक बार बता देता हूं आपको कि कक्ष का तात्पर्य यह है
कि वह अपने निश्चित जो उसका रास्ता बना हुआ है, जो दायरा बना हुआ है, जिस सर्कुलर उसका बना हुआ है, उसके माध्यम से उसको परिक्रमण करती है, उसको बोलते हैं कक्ष। हर एक ग्रह का एक अपना कक्ष बना हुआ है, वो अपने कक्ष के से ही वह परिभ्रमण कार्य करती है। अगर आपको समझने में तनिक भी दिक्कत आ रही तो मेरे पिछले जो वीडियो अपलोड किया उसको आप देख सकते हैं, क्लास 6 में ही मैंने पढ़ाया है। आगे बात करते हैं हम लोग कक्षीय समतल की। तो कक्षीय सतह मैंने बता चुका है, अब बात करूंगा कक्षीय समतल की। तो कक्षीय समतल में बात करते हैं आप लोग की वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, मतलब कक्ष के द्वारा, कक्ष आप लोगों को पता है, तो कक्ष के द्वारा जो समतल बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कक्षीय समतल। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है प्रतिद्वीप वृत्त। प्रतिद्वीपन वृत्त जो है वह एक ऐसा वृत्त है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, 2 भागों में बांट रही है। लेकिन फर्क इतना है कि यह भाग उस स्थान पर से बटेगी जहां से पृथ्वी का एक भाग में प्रकाश है और दूसरे भाग में अंधकार है। समझ पा रहे हैं आप लोग? मतलब एक भाग में पूरा पूरी प्रकाश है और एक भाग में जहां से वहां से अंधकार है। मतलब जो लाइटिंग को और जो जहां लाइट नहीं है वो दोनों एरिया को जो विभाजित करता है उसको प्रतिद्वीपन वृत्त के नाम से जाना जाता है, जहां से दिन और रात को अलग अलग भाग में बांटा जा रहा है, उसको प्रतिद्वीपन वृत्त के रूप में जानते हैं। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट में इस चीज को रख लीजिए आप लोग दिमाग में कि अक्ष और प्रतिद्वीपन जो दोनों प्रतिद्वीप, ये प्रतिद्वीप वृत्त, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है। अक्ष और प्रतिद्वीप दोनों बिल्कुल ही अलग अलग है, ये दोनों सिमिलर नहीं है। जिसका हमको हमेशा याद रखे, क्योंकि अक्ष जो है वह 66.5 डिग्री कोणीय सतह से झुकी हुई है। अगर हम लोग पोल की बात करें तो वहां से 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, जबकि प्रतिद्वीप बदलता रहता है। आज सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ रही, कल कहीं और पड़ेगी तो कहीं और से प्रतिद्वीपन वृत्त बन जाएगा, बनेगा ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे बढ़ते हैं हम लोग तो आगे आपके अध्याय में दिया हुआ है कि अगर पृथ्वी नहीं घूमती तो क्या होता। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आखिर पृथ्वी नहीं घूमती तो क्या होता। तो समझते हैं इसको कि अगर हमारी पृथ्वी नहीं घूमती तो जीवन संभव नहीं था। थोड़ा अजीब लगा ना? समझते हैं इसको। देखिए, अगर पृथ्वी एक स्थान पे जैसे है वैसे ही रह जाए तो सूर्य का जो प्रकाश है जब जिस भी क्षेत्र पे पड़ेगा वहां पे लगातार सूर्य की प्रकाश पड़ती रहेगी, तो उस क्षेत्र में बहुत ही अधिक टेम्परेचर हो जाएगा, तापमान बहुत अधिक हो जाएगा। लेकिन जैसे इसके विपरीत दिशा की बात करें, विपरीत स्थिति की बात करें, जहां पे अंधेरा रहेगा वहां पे हमेशा का हमेशा अंधेरा ही रह जाएगा। मतलब सूर्य अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो जिस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वहां हमेशा पड़ता रहेगा, जहां पे नहीं पड़ रहा वहां बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जहां पे पड़ रहा है वहां पे बहुत अधिक गर्मी हो जाएगी, जहां पे नहीं पड़ रहा वहां पे बहुत ही ज्यादा शीतल ठंडा पड़ जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब अत्यधिक गर्मी जब पड़ता है हम लोग को तो ऐसे व्याकुल हो जाते हैं ना, अत्यधिक ठंड पड़ती तो ऊपर भी प्रॉब्लम है। मतलब एक हमको सटीन चाहिए, मतलब कि दोनों से मिलता जुलता टेम्परेचर हमको चाहिए, तापमान चाहिए, ताकि हम ना ठंड से मर जाएं और ना ही अत्यधिक गर्मी से मर जाए। तो जीवन संभव तभी है जब पृथ्वी घूम रही है। अब आगे चलिए इस मैप को हम लोग समझते हैं। अगर इस मैप को आप लोग ध्यानपूर्वक देखें तो जो सूर्य है वह अपने स्थान पर स्थित है और इसके चारों ओर पृथ्वी परिभ्रमण कार्य कर रही है। इस मैप में अगर आप देखें तो पृथ्वी की जो अवस्था है वह मुख्य रूप से 3 अवस्था है। एक पहला अवस्था है वह है सूर्य का उत्तरायण होना, और दूसरा है वह दक्षिणायन, और एक विषुव। ये 3 अवस्थाएं होती हैं। अगर तीनों अवस्थाओं को अगर आप लोग ध्यानपूर्वक देखें तो पहले वाले पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हम तो जो 21 जून को है उत्तरायण, ठीक है, उत्तरायण है। इस अवस्था में अगर हम लोग देखें तो उत्तरी गोलार्ध जो है पृथ्वी का, जी हाँ, पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध जो है वह सूर्य की ओर झुका हुआ है। किसकी ओर वो झुका हुआ है? सूर्य की ओर झुका हुआ है, जिसके कारण से सूर्य का जो प्रकाश है वह अत्यधिक उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। और यही कारण है कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल या ग्रीष्म ऋतु होती है। जबकि इसके विपरीत अगर हम लोग बात करें कि दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में आप ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ भी कि यहाँ पे शीत ऋतु है, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है, धूप है, वह यहाँ पे कम पड़ रहा है। इस लाइटिंग के माध्यम से जो दिखाया गया है उससे भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। जस्ट इसके विपरीत दिशा की हम लोग बात करें
तो जब सूर्य का दक्षिणायन होता है तो दक्षिणायन की अवस्था में होता क्या है, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश वहाँ पे बहुत कम पहुँच पा रहा है। और दक्षिणी गोलार्ध में हम लोग बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश धूप बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे पहुँच रहा है। जिसको आप लोग समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक विषुव की अवस्था होती है। कौन सी अवस्था? विषुव की अवस्था होती है। अगर हम लोग विषुव की अवस्था की हम लोग बात करें तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को, जी हाँ 21 मार्च और 23 सितंबर को, ये तो दो अवस्थाओं में होती है। अगर इस समय होता क्या है कि जो सूर्य का प्रकाश है वह विषुवत रेखा पर पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? विषुवत रेखा पे पड़ता है। तो विषुवत रेखा पे पड़ने के कारण से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों की अवस्थाओं में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले 21 मार्च की, तो 21 मार्च में उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। और अगर हम लोग बात करें 23 सितंबर की, तो 23 सितंबर में उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होता है। आप इस चीज़ को समझ गए। अब आप लोग को बता दें, इंटरेस्टिंग बात यह है कि दक्षिणी जब ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु होती है तो उसी टाइम पे वहाँ पे क्रिसमस मनाया जाता है, जबकि हमारे यहाँ जब क्रिसमस होती है तो उसमें बहुत अधिक ठंड रहती है। तो आप समझ गए होंगे इस मैप को। चलिए अब आप इस मैप के माध्यम से बिल्कुल ही अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि पृथ्वी का जो घूर्णन गति है वह दो है, पहला घूर्णन और दूसरा परिभ्रमण। और ये दोनों भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही दो घूर्णन के कारण से पृथ्वी का दिन और रात होता है और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। किसी प्रकार का प्रश्न हो तो अवश्य पूछ लीजिएगा कमेंट के माध्यम से। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज इस चैनल के माध्यम से संपर्क करें। हर संभव चैनल के माध्यम से आप तक मदद मिलेगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।